हिंदी की क्लासेस में सभी व्यूवर्स का आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अनेकार्थी शब्द। और इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें समझने के लिए तो वैसे कुछ है नहीं कि इसमें हम कुछ समझें, लेकिन जितने जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे किसके कितने अनेकार्थी शब्द बनते हैं। उनसे ही संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इस वीडियो में दिए गए जितने भी अनेकार्थी शब्द हैं, यदि आप सभी अनेकार्थी शब्दों को कवर अप कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परिभाषा। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहला जो शब्द दिया गया है अंकोरा। अंकोर दिया गया है। अंकोर का अर्थ है, अंकोर का अनेकार्थी शब्द है यहाँ पर गोद, भेंट, रिश्वत। जब भी कोई आपसे रिश्वत ले तो देख लेना कि वहाँ पर अंकोर कर रहा है वो, या गोद है या भेंट है, रिश्वत है, कलेवा है या दुपहिया, ये सभी अंकोर के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है अम्बा। अम्बा आम का वृक्ष या फल, माता या दुर्गा दोनों को ही क्या कहा जाता है? अम्बा कहा जाता है। माता को भी अम्बा कहा जाता है। जब आप माँ को देखेंगे तो अम्बा का रूप देखेंगे, और दुर्गा भी उसी को ही कहा जाता है। अचल। अचल कहा जाता है पहाड़ को। पहाड़ को देखेंगे तो अचल। और अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल, अटल मतलब अचल। और निश्चल को भी क्या कहा जाएगा? अचल ही कहा जाएगा। अदिति, देवताओं की माता होती है अदिति। पृथ्वी भी देवताओं की माता होती है और प्रकृति भी देवताओं की माता ही होती है, अर्थात अदिति कहा जाएगा। अर्क, सूर्य, आक, इंद्र, तांबा, विष्णु और आसव। नेक्स्ट देखेंगे अकलोचन। अकलोचन में लाल, नेत्र, कबूतर और कोकिल। अर्णों में समुद्र, सूर्य, इंद्र। अर्भ में बालक, शिष्य, शिशिर, सागपात। असम में पत्थर, पर्वत, बादल। अली में सखी, बिच्छू, भरमरी, पंक्ति, बांध और सेतु। जैसे हम बांध और सेतु या पंक्ति की बात करेंगे या बिच्छू को कहीं पर देखेंगे तो कहेंगे अली। उरु, उरु जांग, विशाल या श्रेष्ठ। कपि, कपि कहते हैं बंदर को, हाथी को और सूर्य को। कपिल कहा जाता है अग्नि को। आपके यहाँ पर कोई कपिल होगा तो उसको देख लेना, अग्नि को ही कपिल कहा जाता है। कुत्ता भी कपिल ही होता है, चूहा भी कपिल ही होता है, शिलाजीत कपिल होता है, शिव को भी कपिल कहा जाता है, वानर को कपिल कहा जाता है, सूर्य को कपिल कहा जाता है, विष्णु को कपिल कहा जाता है, मटमेला को कपिल कहा जाता है, सफेद को कपिल कहा जाता है, और एक मुनि को भी कपिल ही कहा जाता है। कलधोत कहा जाता है सोने को, चांदी को। जब आप सोना और चांदी देखेंगे तो उसको महसूस करेंगे, उसको क्या कहा जाता है? कलधोत कहा जाता है। समधुर शब्द, सुंदर या धुला हुआ, यह सभी किसको कहा जाता है? कलधोत को कहा जाता है। कलापिनी, मोरनी और रात्रि। जैसे ही रात्रि आ जाएगी तो आप उसको देखेंगे कि क्या कहा जाएगा उसको? कलापिनी। इसको आप पर्सनली जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो आप तब इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि सभी आपके पर्सनल उसमें ज़िंदगी में काम आने वाले हैं ये शब्द जो आते हैं। जैसे आपका कली हो गया, कली विवाद, किसी के साथ में विवाद हो गया तो उसको समझेंगे कि कली हो रहा है, कली कलह हो रहा है। शिव को भी कहेंगे, पाप को भी कहेंगे। पाप हमेशा होता रहता है, युद्ध भी होते रहते हैं, दुख, और एक युग भी, और वीर को भी क्या कहेंगे? कली कहेंगे। कपीसु, तकिया या बिछोना। तकिया और बिछोना, जब भी आप तकिया को देखेंगे या बिछोने को देखेंगे तो कपीसु कहेंगे। अन्न को भी कपीसु कहेंगे। भात आपने खाया होगा, आसन को भी कपीसु ही कहेंगे। कसीपु। कपड़ा कसीपु है, प्रहलाद के पिता को भी कसीपु ही कहा जाता है। कांत, कांत होता है पति, श्री कृष्ण। जब आप अपने पति को देखेंगे तो कांत कहेंगे उसको भी। और श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत ऋतु और कार्तिकेय को कांत कहा जाता है। केहरी, सिंह और घोड़ा। जैसे शेर को देखेंगे सिंह, घोड़े को देखेंगे तो केहरी हो जाता है। कोष एक शब्द संग्रहालय है, खजाना है, म्यान है और डिब्बा। डब्बे को देखेंगे तो उसको देखेंगे कोष है। धन किसको कहा जाता है? धन कहा जाता है घन। बादल, बड़ा हथौड़ा, घन। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर दुगुणनफल होता है, घन कहा जाता है। चक्री किसको कहा जाता है? विष्णु और कुमार। इनके विष्णु के पास भी चक्र है और कुमार के पास भी चक्र है तो चक्री कहा जाएगा। जय कहा जाएगा दुर्गा को, पार्वती को, पताका, हरि और दुब। जलज, कमल को कहा जाता है शंख, मोती,
सेवार, चंद्रमा और मछली को जलज कहा जाता है। जीवन, जीवन किसको कहा जाएगा? पानी को देखेंगे, पानी से जीवन मिलता है। जिंदगी को भी जीवन कहा जाता है। प्राण जीवन है, जल जीवन है, पुत्र जीवन है, गंगा जीवन है और आजीविका भी जीवन ही है। ये सभी जीविका के हिस्से हैं, इसलिए जीवन है। ताल, ताल मतलब तालाब, ताड़ का वृक्ष, संगीत का सम्यक संकेत विशेष। दुर्धर, मेंढक को और बादल को। द्रोण कहा जाता है कौवा को, या दोनों, या द्रोणाचार्य, दोनों को ही क्या कहा जाता है? कौवे को देखेंगे तो द्रोण, कौवा क्या है? द्रोण है, द्रोण। धनंजय, धनंजय किसको कहा जाएगा? अर्जुन को। अग्नि को, जैसे अग्नि तो सभी के यहाँ पर होती है तो खाना बनाते समय, तो उसको कहेंगे धनंजय। चित्रक, वृक्ष सबके यहाँ होता है। धनंजय। अर्जुन, अर्जुन भी गाँव में किसी ना किसी का नाम होगा तो उसको भी धनंजय। विष्णु होगा किसी का गाँव में नाम है धनंजय। नंदिनी, नंदिनी कहा जाएगा गंगा को, उमा को। गंगा नदी जिसके आसपास से बहती है उसको नंदिनी नाम दे देना आप। पुत्री, पुत्री होगी किसी के यहाँ पर। नंदन, कामधेनु, ये कामधेनु की बछिया को भी क्या कहा जाता है? नंदिनी ही कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2014, 13, 12 में आए हुए हैं, इनको देख लेंगे। सबसे पहले पीसीएस 2000 प्री में 2014 में आया था। दिवज किसको कहा जाएगा? पक्षी को, दांत को, अंडज को, प्राणी को, ब्रह्मांड को और चंद्रमा को। चंद्रमा को देखते ही ध्यान कर लेना कि चंद्रमा क्या कहा जाता है? दिवज कहा जाता है। प्राणी को देखते ही ध्यान कर लेना, ब्रह्मांड को देखते ही ध्यान कर लेना। ब्रह्मांड के बारे में जैसे सोचें, कोई पक्षी दिखाई देगा तो उसको ध्यान करना कि क्या कहा जाएगा? दिवज कहा जाएगा। खर कहा जाता है, गधा कहीं दिख जाएगा तो सोच लेना खर है। तिनका, खर, परखर, खर। एक राक्षस को भी खर कहा जाता है। और दुष्ट जो प्राणी होगा, सभी के आसपास में दुष्ट 2-4 प्राणी होते हैं, 2-4 व्यक्ति होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? खर कहेंगे। नाग किसको कहेंगे? नाग, हाथी को नाग कहा जाता है, सांप को कहा जाता है, पर्वत को कहा जाता है, बादल को कहा जाता है, वायु का एक भेद भी क्या होता है? नाग ही होता है। गो किसको कहा जाएगा? गाय को। नदी को, इंद्रियम, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का, वज्र, वाणी, सरस्वती। माता को कहेंगे गो, जल को कहेंगे गो, दिशा को गो, सांड को गो, बैल को गो, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या को भी गो कहा जाएगा, 9 को भी गो कहा जाएगा। अंबज किसको कहेंगे? कमल को, चंद्रमा को, शंख को और कपूर को। शंख आपके यहाँ पर बजता होगा, शायद अब ना बजता हो, लेकिन अब जैसे शंख बजेगा सोचना इसको क्या कहा जाएगा? अबज कहा जाएगा। और कमल भी आसपास में कहीं पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन चंद्रमा तो दिखाई देता ही है, तो चंद्रमा को क्या कहेंगे? अबज कहेंगे। आगे देखेंगे, पतवार, पतवार किसको कहेंगे? पतवार कहेंगे कर्ण को। कुंती का जो पुत्र कर्ण है उसको पतवार कहेंगे। कान को भी कर्ण कहेंगे, पतवार कहेंगे। समकोण को, समकोण त्रिभुजा में सबसे बड़ी भुजा को पतवार कहा जाता है। पानी किसको कहेंगे? जल को, चमक को, इज्जत को, इज्जत को भी पानी कहेंगे। लज्जा जिसको हैरी थोड़ी बहुत ही उसको भी पानी कहेंगे। वर्षा जैसे आजकल बारिश हो रही है इसको भी क्या कहेंगे? पानी कहेंगे। स्वाभिमान व्यक्ति जो है उसको भी क्या कहेंगे? पानी ही कहेंगे। वन को पानी कहा जाता है। यूपी एसडी एग्जाम 2006 में क्वेश्चन जो आए हैं, अंबर, अंबर वस्त्र हो गया, आकाश हो गया, बादल हो गया, गगन हो गया। कपास का पौधा जो होता है उसको भी अंबर ही कहेंगे। एक इत्र को भी अंबर ही कहेंगे और मेघ को भी अंबर ही कहेंगे। अचल किसको कहा जाता है? पहाड़ को कहा जाता है अटल और निश्चय को। द्विज, अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्रह्मांड, चंद्रमा और दांत, ये सभी द्विज तो हमने पढ़ाई है। सारंग कहा जाएगा बादल को, कोयल को, धनुष को, चातक को, भोरा, मोर और सोना। मोर और सोना आपने अक्सर देखे ही होंगे, तो सारंग कहा जाएगा इनको। हंस को भी सारंगी कहा जाएगा। चंद्रमा आप देखते ही हैं, सारंगी कहा जाएगा। बाज को भी सारंग कहा जाएगा, बाज यदि आपने देखा हो। सूर्य देखते ही हैं आप, सारंग कहा जाएगा। सिंह को सारंग कहेगा। एक मर्ग को सारंग कहा जाएगा। घोड़ा आपके आसपास होगा, सारंग कहा जाएगा। हाथी कभी ना कभी आपने देखा ही होगा, तो उसको भी सारंगी कहा जाएगा। नेक्स्ट पर्सन जो है वो है पानी। पानी किसको कहा जाएगा? अभी आपको बताया था, लेकिन एक बार और बता देंगे। पानी, प्रतिष्ठा को पानी कहा जाएगा। जल को, चमक को, इज्जत को, वर्षा को और अभिमान को पानी कहा जाता है। विधि किसको कहा जाता है? विधाता को कहा जाएगा। कानून को विधि कहा जाएगा। जो आपके ऊपर कानून लागू होता है भारतीय संविधान के द्वारा, जो आईपीसी, सीआरपीसी जो लागू होती है, आईपीसी और सीआरपीसी जो लागू होती है, उसको कहा जाएगा, कानून कहा जाएगा। ब्रह्मा को कानून कहा जाएगा। युक्ति को, व्यवस्था जो बना रखी है, कानून व्यवस्था है किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, उसको भी विधि कहा जाएगा। तरीका जो भी है उसको भी विधि कहा जाएगा। अवधि को विधि कहा जाएगा। अमृत, स्वर्ग को अमृत कहा जाएगा। जल को भी अमृत कहा जाएगा। पीरा, दूध और अन्न को सभी क्या कहा जाता है? अमृत ही कहा जाता है। अगला जो है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी नेट एग्जाम 2014
6 में पूछे गए। अर्क किसको कहा जाएगा? विष्णु, तांबा, काढ़ा। सूर्य को देखेंगे तो अर्क कहा जाएगा। मादर का पौधा इंद्र को भी अर्क कहा जाता है। पत्र किसको कहा जाता है? पत्ता हो गया, चिट्ठी होगी, कागज हो, पंख है, समाचार पत्र है और धातु का पत्र, इन सभी को क्या कहा जाएगा? पत्र कहा जाता है भाई। फल किसको कहा जाएगा? जैसे भी किसी को फल को लेने के लिए जाएंगे तो उसका देखेंगे हम सबसे पहले परिणाम। क्या होगा? परिणाम। लाभ होगा या फिर हानि होगी, यानी कि यहाँ पर जो लाभ होगा तो फल होगा, और सेवा को भी, किसी की सेवा करेंगे तो फल ही है, वहाँ से भी कुछ फल मिलेगा। प्रभाव से भी कोई फल ही मिलता है, रसयुक्त पदार्थ जो है उससे भी फल ही मिलता है। कर्म योग यदि होगा तो उससे भी फल ही मिलता है। शास्त्र का अग्रभाग को भी फल कहा जाता है। घन किसको कहा जाता है? बादल को, घना को, भारी हथौड़ा, ये भी पढ़ा है घन के बारे में। रस कहा जाता है अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्तर, निचोड़, आनंद को रस कहा जाता है। धनु, धातु का भस्म भी रस ही होता है। वर कहा जाता है, दूल्हा होता है, दूल्हा वर होता है। कोई दूल्हा आपके पास देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वर भी कहेंगे, श्रेष्ठ भी कहेंगे, वहाँ पर उसमें सबसे श्रेष्ठ होता है जो दूल्हा होता है। और वर्ण करने योग्य जो हो वो भी क्या होता है? वरी होता है। वरदान देने वाला जो वरदान जो होता है वो भी वरी होता है। पति भी वरी हो है भाई, और आशीर्वाद भी वरी होता है। अगला जो देख लेंगे, अगला क्या दिया गया है? नलिनी अर्थात कमली, कमलिनी और नदी। नलिनी कहा जाता है कमलिनी और नदी को। प्योधर, प्योधर कहा जाता है बादल को, स्तन को, पर्वत को, तालाब को। आपके आसपास कहीं पर्वत होंगे, तालाब होंगे या फिर बादल तो आप सभी देखते होंगे, तो प्योधर कहा जाएगा। पानी किसको कहा जाएगा? जल को, चमक को, सम्मान को, वर्षा को, इज्जत को। तो 2-3 बार आपने देख ही लिया है। अभी आ जाते हैं इनसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चनों पर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। विदेह नहीं है, जबकि ब्रह्मा, पक्षी और दांत सभी है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग किसको कहा जाएगा? बताया था आप, किसको कहा जाएगा? हाथी को कहा जाएगा नाग, क्योंकि सूंड को देख लेंगे कि सूंड उसकी नाक की तरह रहती है, तो इसलिए उसको नाग कहा जाता है। संभव है, हम तो सिर्फ एक ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है शायद ऐसा ही होता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा गो का अर्थ नहीं है? गो मतलब गाय का अर्थ कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी गज नहीं है, जबकि नदी को भी गो कहा जाता है, गाय को और इंद्र को, तीनों को गो कहा जाता है, जबकि माँ को भी गो ही कहा जाता है भाई, आपको भी बताया। क्वेश्चन नंबर 4, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। जो गलत विकल्प है अब्ज का वो है मेघ, जबकि शंख है, चंद्रमा और कपूर सभी अब्ज के विकल्प हैं, सही विकल्प हैं, जबकि मेघ जो है अब्ज का विकल्प नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। किसका अर्थ पतवार है भाई? कर्ण का अर्थ पतवार है। आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब हमने डिस्कशन किया तो उसमें बताया था कि इसका अर्थ पतवार होगा, कर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ है? पानी का अर्थ कौन सा है? वन। आपको बताया था अभी, जबकि जंगल, अरण्य और कानन नहीं है पानी का अर्थ। पानी का अर्थ है वन, इज्जत भी है पानी का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अभी वो पानी के बारे में डिस्कशन किया था हमने आपसे। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द है? अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है? गगन है, जबकि पृथ्वी, चंद्रमा और वायु नहीं है। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ है, अचल शब्द का अर्थ क्या है? स्थिर है, और दूसरा शब्द क्या है? निश्चल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जबकि चलायमान, स्थविर और गतिमान नहीं है, निश्चल है। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है? सिंह द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि चंद्रमा, पक्षी और दांत द्विज के अनेकार्थी शब्द है। अभी डिस्कशन किया इस तकरीबन 2 मिनट पहले ही, आप देख सकते हैं द्विज के बारे में सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 10 में क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी राग। राग क्या है? मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द है। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन नंबर ए सारंग के हैं सर्प, मेघ और हरिण। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन नंबर बी गो के हैं स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य, गो शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द? अभी बताया है पानी के हैं। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी पद्धति है। देखिए हम वीडियो के बारे में अभी बता दें आपको, 2-3 बार यदि देख लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। यदि आप 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो सारे के सारे अनेकार्थी शब्द आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और आपसे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी के सभी क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिलेंगे। तो वहाँ से आपको कोई इसमें अफसोस नहीं करना होगा कि शायद हमने ये नहीं देखा है, तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी पीयूष है अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है,
कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? अर्क का अनेकार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी आर्क है, आर्क का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं? कागज नहीं, जबकि पत्ता है, चिट्ठी और पुष्प सभी क्या है? पत्र के अनेकार्थी शब्द है। इससे पहले बताया था पत्र के सारे अनेकार्थी शब्द बताए हैं आपको। जो आपको पहले बताए गए हैं ना, उनसे संबंधित ही प्रश्न है सारे के सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं? तो फल के बारे में पूछ लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हल्का नहीं है, जबकि परिणाम प्रभाव और रसयुक्त सभी फल के अनेकार्थी शब्द हैं। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है पानी, जिंदगी। ठीक है जी, इसके बारे में पानी के सारे अनेकार्थी शब्द आपको बता दिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। 20 में क्या दिया गया है भाई? 20 में दिया गया है निम्नलिखित में एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सी घनिष्ठ नहीं है। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पारा नहीं है। जबकि रूप स्वाद और पानी रस के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्ग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। वर्ग को पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो कौन सा नहीं है? स्वर्ण नहीं है, जबकि वरदान है, श्रेष्ठ है और पति है, तीनों के तीनों हैं, जबकि स्वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। अनेकार्थी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी गोली क्या है? एक अनेकार्थी है। निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी पुस्तक अनेकार्थी शब्द नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ ऑप्शन नंबर डी कविता नहीं है, जबकि पूजा श्रद्धा और सेवा। पूजा होगी आपके यहाँ पर, तो जैसी पूजा होगी कोई, तो उसको देख लें कि ये भक्ति का अर्थ है। और कोई सेवा करता होगा किसी बड़े बुजुर्ग की, और या किसी की श्रद्धा करता होगा, तो वहाँ पर क्या होगी? भक्ति होगी, हमेशा भक्ति का अर्थ होगा वो। क्वेश्चन नंबर 26, अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह को आसे होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। क्या है? अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। 27 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा कौन सा? अजन्मा। अजन्मा का दूसरा अनेकार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर बी ईश्वर। अजन्मा। ठीक है। परमत्तर स्वेच्छाचारी का क्या है? ऑप्शन नंबर ए उन्मत्त है। उन्मत्त है दूसरा अनेकार्थी शब्द। कनक धतूरा का अनेकार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी सोना है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। 30 में क्या दिया गया है? ऐसना का अर्थ है, ऐसना का अर्थ ऑप्शन नंबर सी है अभिलाषा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पहले डिस्कशन नहीं किया है, इसमें भी वीडियो में आया है पहली बारी। देवज्ञ का अर्थ क्या है? ये भी आया है ऑप्शन नंबर बी ज्योतिषी। देवज्ञ क्या है? ज्योतिषी। जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत हो जाती है, दिखाते हैं आप पंडित किसी को, तो वहाँ पर आप देवज्ञ देखेंगे, देवज्ञ है उसको देवज्ञ क्या कहेंगे? ज्योतिषी। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। किसका अर्थ है नौका? ऑप्शन नंबर ए तरिणी का अर्थ क्या है? नौका है। ऑप्शन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी 33 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। स्त्री किसका है? ऑप्शन नंबर बी अंगना का अर्थ क्या है? स्त्री है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज किसका है? ऐतराज किसका है? आपत्ति। आपत्ति है आपको इस पर, या ऐतराज है? तो ये सभी क्या एक दूसरे के समानार्थी। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा अपेक्षा है। तिरछी नजर ऑप्शन नंबर डी कटाक्ष कर रहा है। तिरछी नजर से आपको देख रहा है, तो कटाक्ष कर रहा है आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। 36 में क्या कहा गया है हम देखेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन मतलब कारण और लिए है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सकल। सकल का अर्थ क्या है? सकल का अर्थ है संपूर्ण और अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द है। मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर सी शांत है। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द? ऑप्शन नंबर डी जीवन के है, पढ़ा था अभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी शहद सारंग का अर्थ नहीं है, जबकि पपीहा कामदेव और राजहंस सारंग के अंश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कीर शब्द का
कीर शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी तोता। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर ए पर्वत। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि सूर्य, सर्प और हाथी नग के अनेकार्थी शब्द हैं। गयंद, गयंद का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? गयंद का अनेकार्थी शब्द है बड़ा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए आग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे मूढ़ चेता। मूढ़ चेता ऑप्शन नंबर डी। मूढ़ चेता मतलब मूर्ख। मूढ़ चेता किसको कहा जाता है? मूर्ख को कहा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? अगला का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दुविधा अगला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे हम आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 47 आपने पढ़ लिया होगा। ग्रह विहीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन नंबर सी अगेह के। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द? ऑप्शन नंबर डी अघट के, सॉरी ऑप्शन नंबर बी अघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भोरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? अली के। पढ़ा था अली के बारे में भी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है? कर्षण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन नंबर बी अच्युत। अच्युत अच्युत। चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन नंबर ए अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं चंद्रमा। ये भी पढ़ा है, अब्ज के बारे में भी हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था। पानी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द? ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठा के। पढ़ा है पानी के बारे में भी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विधि। विधि अर्थात कानून के बारे में पढ़ा है। विधि शब्द का अर्थ कानून है, दूसरा अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 54। फन शब्द का फन। फन शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर डी अर्क नहीं है। क्या नहीं? अर्क। दिवज का अनेकार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर ए दांत। अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर डी वर्षा नहीं है। वर्षा नहीं। खर का अनेकार्थी शब्द। खर का अनेकार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर ए गधा। पढ़ा है। गो का अनेकार्थी शब्द है इंद्रिय। पढ़ा है। नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं, ऑप्शन नंबर डी पढ़ा है वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारंग का अनेकार्थी शब्द है। सारंग के बारे में पढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी सिंह। रस का अनेकार्थी शब्द नहीं, ऑप्शन नंबर डी बादल। रस के बारे में पढ़ा है। अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दूल्हा नहीं है। जबकि स्वर्ग जल और पारा है, पढ़ा है अमृत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तरंग का अनेकार्थी शब्द है। तरंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी पैना नहीं है। जबकि लहर भी है, उमंग भी है और सवर लहर भी है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 64। 64 का देखेंगे धवल का अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर ए निष्कलंक। धवल के बारे में पढ़ा है। पत्र का अनेकार्थी शब्द है पत्ता। पढ़ा है इसके बारे में। बलि का अनेकार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर डी मंडल। परिक्रम का अनेकार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय नहीं है। परि का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय नहीं है। यशोधर का अनेकार्थी है। यशोधर का अनेकार्थी ऑप्शन नंबर ए स्तन। यशोधर का क्या है? स्तन। वस्त्र आकाश मेघ बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन नंबर ए अंबर के अनेकार्थी हैं। अंबर के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित कोई भी अनेकार्थी शब्द आपके पेपर में नहीं आएगा, समझ रहे आप? यानी कि जो भी पेपर में आपके आएगा वो सभी इसी वीडियो से ही आएंगे। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो से ना आए। 99% एक्यूरेसी जितने भी अनेकार्थी शब्द थे सभी के सभी कवर कर दिए हैं इस छोटी सी वीडियो में। केवल आप 25 मिनट की वीडियो देखकर अपने सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं और 2 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं।